Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine. I'm here to teach you English. So, the today's discussion topic is Inter Part 2 Lesson number 1 The Dying Sun's Answer Questions. तो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट हम इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट में से पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपको टेक्स्ट गिवन है द डाइंग सन की, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे द डाइंग सन। मतलब कि द डाइंग सन मजमून के मुसन्निफ का क्या नाम है या वो कौन थे। तो एज यू नो, सर जेम्स जीन्स इज़ द राइटर ऑफ द एसे द डाइंग सन। वैसे तो 2D पॉइंट इसका यही आंसर बनता है, बट अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ बिग आर द स्टार्स। कि सितारे जो हैं वो कितने बड़े हैं। द स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग। ठीक है, सितारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज। कुछ उनमें से इतने बड़े हैं डैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स वुड बी पैक्ड इनसाइड इट। कि हर एक में लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। ठीक है, सम स्टार्स आर सो बिग। कुछ सितारे इतने बड़े हैं डैट के दे कैन कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आर्ट्स इन दैम। कि वो अपने अंदर करोड़ों ज़मीनें समा सकते हैं। ठीक है, कुछ सितारे इतने बड़े हैं जो लाखों ज़मीनें अपने अंदर पैक कर सकते हैं और कुछ करोड़ों। द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ बिग इज़ द यूनिवर्स। कायनात कितनी बड़ी है। ठीक है, द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट। कायनात बहुत ज़्यादा वसी है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसमें लाखों सितारे मौजूद हैं। सम ऑफ स्टार्स आर सो बिग। उसमें से कुछ सितारे इतने बड़े हैं डैट के दे कंटेन मिलियंस ऑफ अर्थ्स इनसाइड दैम। ये वही बात हो रही है कि इसमें से कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि वो अपने अंदर लाखों सितारे समा सकते हैं। ठीक है, मोरओवर मज़ीद ये कि द स्पेस बिटवीन दी स्टार्स इज़ वेरी ग्रेट। मज़ीद ये कि इन सितारों के दरमियान फासला बहुत बड़ा है। इतने ज़्यादा सितारे हैं, ठीक है, और उनमें भी बहुत बहुत ज़्यादा फासला है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी कायनात है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो बहुत ज़्यादा वसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रेयर इवेंट अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक कौन सा वाक़या है जो कामयाब होता है। ठीक है, सर जेम्स जीन्स सेज दैट ईच स्टार मूव्स अलोन इन स्पेस। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि जो सितारे हैं वो अकेले गर्दिश करते हैं। ठीक है, अकेले स्पेस में गर्दिश करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स आर वेरी ग्रेट। कि जो डिस्टेंस है सितारों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा वसी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सो इसीलिए इट वुड बी अ वेरी रेयर इवेंट। इसीलिए ये बहुत कम याब होता है, यानी बहुत कम ऐसा होता है इफ़ अ स्टार कम्स नियर एनदर स्टार, के एक सितारा दूसरे सितारे के नज़दीक आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच हॉट आर द स्टार्स। कि सितारे कितने गर्म होते हैं। ठीक है, द स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीम का मतलब होता है ना शदीद। तो जो सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्म होते हैं। ठीक है, दे आर द बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर। ये आग के बड़े बड़े गोले हैं। ठीक है, नथिंग कैन एग्जिस्ट देयर। वहाँ पे कुछ भी वजूद में नहीं आ सकता। एवरीथिंग वुड बी बर्नड टू एशेस देयर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ वहाँ जलकर राख हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हाउ व्हेन एंड वाई लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, कैसे और किस तरह, मतलब कैसे और कब जो ज़िंदगी है वो वजूद में आई। ठीक है, तो इसका आंसर है सर जेम्स जीन्स सेज दैट नो वन नोज हाउ व्हेन एंड वाई लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वाई और क्यों लाइफ
कम इनटू एग्जिस्टेंस, ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि जो ज़िंदगी है वो कब, कैसे और क्यों वजूद में आई। इट जस्ट कम इनटू बीइंग समहाउ और दी अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लाइफ डिवेलप, लाइफ ने कैसे डिवेलप किया, यानी जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसे डिवेलप हुई। लाइफ ग्रू फ्रॉम अ मोनोसेल ऑर्गेनिज्म टू अ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सर जेम्स जीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लाइफ जो है वो पहले मोनोसेल, यानी मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ ने स्टार्ट लिया टू अ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो फिर एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो गई, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी तरह वजूद में आया, दैन वो डिवेलप्ड होता गया इनटू अ सर्टेन फॉर्म, ठीक है। इट बिकम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो मोर एंड मोर यानी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता गया। जैसे अब हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम अपनी अगर स्टडी करें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह सर जेम्स जीन्स ने भी कहा कि सिंगल सेल से मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म वजूद में आया, ठीक है। लाइफ इस तरह डिवेलप्ड हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8, वो है व्हाट इज़ द फाइनल कम्प्लेक्स शेप ऑफ लाइफ, कि जो आखिरी कम्प्लेक्स शेप है लाइफ की यानी ज़िंदगी की वो क्या है। फाइनली लाइफ हैज़ प्रोड्यूस्ड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइनल एंड कम्प्लेक्स शेप जो है वो क्या, कौन है, हम है, यानी ह्यूमन बींग्स। दे हैव फीलिंग्स, उनके पास क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, एंड अ सेंस ऑफ ब्यूटी। ये तीनों चीज़ें होती हैं किसके पास, ह्यूमन बींग्स के पास। दे फॉलो देयर रिलीजन्स, वो किसको फॉलो करते हैं, अपने रिलीजन्स, मज़हब को। दे हैव हाई होप्स एंड इवन नोबल डिज़ायर, वो कहना है उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं और नोबल डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई होप्स एंड इवन नोबल डिज़ायर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है इज सर जेम्स जीन्स सर्टेन ऑफ हिज व्यूज़ अबाउट लाइफ, कि जो सर जेम्स जीन्स हैं क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सर्टेन था, यानी कि श्योरिटी वाला था। नो, सर जेम्स जीन्स इज़ नॉट सर्टेन ऑफ हिज व्यूज़ अबाउट लाइफ, मतलब कि सर जेम्स जीन्स को भी श्योरिटी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है। बट ही थिंक्स डैट लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइफ वजूद में आई कैसी, इन अ वे लाइक द वन ही हैज़ डिस्क्राइब। वो कह रहे हैं कि उन्हें श्योरिटी नहीं है कि लाइफ ऐसे ही वजूद में आई होगी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है लाइफ वैसे ही डिवेलप हुई है, वैसे ही वजूद में आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू ह्यूमन्स फील फ्राइटेंड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्स है इसके बारे में हम क्यों इतने खौफज़दा हो जाते हैं ह्यूमन्स, ठीक है। द आंसर इज़ द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग टू अस बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। ये एक हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। और जो हमने एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चन पढ़े हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही था, उसका भी सेम यही आंसर था, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग टू अस, ये जो यूनिवर्स है वो हमें खौफज़दा करता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस, इसके लंबे लंबे फासले हैं, एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और जो टाइम की यानी वक्त की वुसअतें हैं उसकी वजह से हमें यूनिवर्स खौफज़दा लगता है। अब देखिए अगर हम यहाँ अर्थ में बैठ कर सोचें, यूनिवर्स इतना वास्ट है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है विदाउट किसी स्टैंड या विदाउट किसी चीज़ के खड़ी हुई है, स्टैंड है, ठीक है। उसके नीचे कोई स्टैंड नहीं लगा हुआ जो उसे सपोर्ट कर रहा है, इतनी हैवी वर्ल्ड। और उसके बाद अगर हम देखें कि इर्द गिर्द जो स्पेस में और कोई भी ऐसा अर्थ जैसा प्लैनेट नहीं है, ठीक है, सारे स्केरी हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड फील होगा, ठीक है। वी फील लॉनली ऑन इन आवर लिटिल अर्थ, हम अपनी ज़मीन पर तन्हा महसूस करेंगे, बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि जो कायनात है यहाँ पे ज़िंदगी का कहीं और पे कोई साइन नहीं है कहीं भी, ठीक है। सिर्फ ज़िंदगी कहाँ पे पॉसिबल है, हमारी अर्थ, इसलिए हमें हमारा जो यूनिवर्स है वो खौफज़दा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर व्हेन इज़ लाइफ पॉसिबल टू एग्जिस्ट, ठीक है। कब ज़िंदगी वजूद में आना पॉसिबल हुई। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अ प्लानट लाइक अर्थ, वो कह रहे हैं ज़िंदगी ऐसे वजूद में आना, वेयर भी कहा है ना, तो कहाँ, तो सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती थी, ठीक है।
इट नीड्स सर्टेन सूटेबल कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस। अच्छा, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं? फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल के तौर पर एयर, वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एयर, वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, तीन चीज़ें, हवा, पानी और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है, जो हम जिस पे हम सर्वाइव कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स या कोई भी स्पीशीज़। एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, विदाउट मेल्टिंग एंड विदाउट फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफाइन अ लाइफ जोन और अ लाइफ बेल्ट इन द यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करें कि लाइफ जोन और लाइफ बेल्ट यूनिवर्स में क्या है। लाइफ कैन एग्जिस्ट एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, ये हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि लाइफ जो है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन द यूनिवर्स द एरिया वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, वो कह रहे हैं यूनिवर्स में जो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है इज़ कॉल्ड अ लाइफ बेल्ट और अ लाइफ जोन। जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा हो वो एरिया और वो जोन क्या कहलाएगा? लाइफ बेल्ट और लाइफ जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स। अब हमने देखा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो रही है उस जोन को हम टेम्परेचर जोन्स और टेम्परेचर बेल्ट्स कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होती हैं? टेम्परेचर बेल्ट्स आर द टेम्परेचर जोन्स। टेम्परेचर बेल्ट क्या है? टेम्परेचर का जोन है एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, जो कि सितारों से थोड़े ही फासले पर हैं, सर्टन, ठीक है, सर्टन फासले पर हैं। द बेल्ट्स नियर स्टार्स आर हॉटर देन द बेल्ट्स अवे फ्रॉम दैम। वो कह रहे हैं जो सितारों के करीब बेल्ट्स हैं ना वो थोड़ी सी हॉटर हैं, ठीक है, उनकी निस्बत जो दूर हैं वो थोड़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्लानिटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्टार थ्रोज ऑफ इट्स पीसेस, ठीक है, उन्होंने कहा कि सितारे जो हैं अपने टुकड़ों को दूर फेंक देते हैं, दे आर कॉल्ड इट्स प्लैनेट्स। तो जब सितारे ऐसा करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स। दे बिगन टू मूव अराउंड इट, वो उनके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। दे फॉर्म अ प्लानिटरी सिस्टम, तो वो क्या बना देते हैं? प्लानिटरी सिस्टम। दे लॉस देयर हीट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी जो हरारत है उसको खो देते हैं, ठीक है। देन दे गेट हीट फ्रॉम देयर स्टार्स, क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, तो जब वो अपनी वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी हीट को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि सितारों से हीट लेना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका आप इजीली अपनी वर्डिंग में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही क्वेश्चन यही आंसर्स याद करें, ठीक है। क्वेश्चन बस एक बार पढ़ लें कि स्पेस क्या है, यू कैन राइट अ लॉट अबाउट इट, ठीक है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। और हर क्वेश्चन ईजी है, प्लानिटरी सिस्टम हो गया, स्पेस, लाइफ जोन्स, लाइफ बेल्ट्स, ठीक है, टेम्परेचर बेल्ट्स, ये सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे ना तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में भी। तो व्हाट इज स्पेस? इट इज़ एन अनइमेजिनेबली वास्ट वैक्यूम, ठीक है, ये एक हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी है दुनिया, ठीक है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। वास्ट वैक्यूम खाली स्पेस, खलास या बहुत बड़ी खलास ही है, ठीक है, हम नहीं इमेजिन कर सकते कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने हमें एक इतनी पैक्ड, इतनी अरेंज्ड हमें वर्ल्ड दिया हुआ है, ठीक है। इट कंटेन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है, स्पेस में क्या है? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार, बहुत ज़्यादा तारे हैं, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली डार्क एंड कोल्ड, ठीक है, ये जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा डार्क एंड कोल्ड और बहुत ज़्यादा ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिल्की वे? इट इज़ द गैलेक्सी, ठीक है, ये क्या है? गैलेक्सी है। इट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम, ये किस पर डिपेंड करती है? किस पे मुश्तमिल होती है? हमारे सोलर सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिलियन स्टार्स, ठीक है, इसके अंदर कितने स्टार्स होते हैं? ट्रिलियन, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ फेंट ग्लोइंग बैंड, मिल्की वे क्या है? एक फेंट ग्लोइंग चमकदार बैंड ही है, ठीक है। स्ट्रेचिंग अराउंड द नाइट स्काई, रात का जो आसमान होता है उसके इर्द गिर्द स्ट्रेचिंग यानी कि खींची हुई होती है। That's all about textual answer questions. Keep supporting, keep loving. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Thanks for watching.